आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो सिवान, हुसैनगंज और हसनपुरा तीन जगहों पे चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीनों जगह जहां भी चुनाव हुए हैं एक चीज़ देखने को मिला है कि यहां बदलाव की लहर चल रही है। हालांकि उसी बदलाव के लहर में जो प्रत्याशी अच्छा से काम किए हैं, 5 साल तक ईमानदारी पूर्वक जनता की सेवा किए हैं, जनता उसको दोबारा भी मौका दी है। हालांकि 20% ऐसे पुराने कैंडिडेट हैं तो दोबारा चुनाव जीत के आए हैं, जबकि 80% पुराने कैंडिडेट को जनता बदल चुकी है। तो वही लहर देखी जा रही है आंध्र प्रखंड में भी, और आंध्र प्रखंड में हमारी टीम आज 5 दिन से काम कर रही है और लोगों से मिल रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि यहाँ बदलाव होगा कि नहीं। तो आंध्र पंचायत के भी लगभग सारे पंचायतों में एक बदलाव की लहर है। हालांकि कुछ पंचायत ऐसे हैं जहाँ दोबारा जीत के आने वाले कुछ प्रत्याशी लोग हैं। हालांकि अभी हम मौजूद हैं बलिया पंचायत में, जो आंध्र प्रखंड के अंतर्गत आता है, और यहाँ की एक भावी जो मुखिया प्रत्याशी हैं सविता देवी, उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा नाम ज्ञानचंद्र सिंह जी। तो आइए इनसे जानते हैं ये अपने चुनाव चिन्ह जो बैगन छाप मिला है, चुनाव चिन्ह जो घर घर में मौजूद है बैगन, और किसी को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और बैगन का इस बार एक अलग ही माहौल बना हुआ है पूरे पंचायती राज चुनाव में। वही चुनाव चिन्ह इनको मिला है। तो अपने चुनाव चिन्ह को लेकर जनता से क्या अपील करते हैं, और 24 तारीख को वोटिंग है उसको भी लेकर। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। चलिए, हम भी आपका चैनल का और आपका स्वागत करते हैं। क्या लग रहा है तमाम प्रखंडों में जहाँ भी चुनाव हुआ एक बदलाव की लहर चल रही है, क्या लग रहा है आपके पंचायत में बदलाव की लहर रहेगी कि या पहले वाले ही आएंगे? बदलाव है, पूर्ण रूप से बदलाव है, और लगभग 75% जनता हमारे साथ। एक चीज़ है, बदलाव जहाँ भी हो रहे हैं वहाँ सबसे बड़ा देन युवाओं का है। उस पंचायत के युवा सक्रिय हो गया है, युवा बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा ले रहा है और अच्छे अच्छे कैंडिडेट वहाँ मिल रहे हैं। तो क्या युवा का सपोर्ट आपको मिल रहा है? क्योंकि जहाँ भी जीते हैं वहाँ युवा के सपोर्ट से ही लोग जीते हैं, पढ़े लिखे लोगों को। तो आपके साथ इस पंचायत का युवा जुड़ा है? हमारे साथ युवा या बुरा छाट कर नहीं, सब लोग हमारे साथ हैं, सब लोग हमारे मदद कर रहे हैं। एक चीज़ हम देखिए, हम अभी बैठे हैं अपने गांव में, एक आदमी से मिला था, और हमारे कार्यकर्ता कहिए, हमारे वोटर कहिए, हमारे अभिभावक जो कहिए, वो लोग हर गांव में अपना काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना वोट मांग रहे हैं। और कल वोट मांगने के क्रम में छजेवा गांव में सिर्फ बोल दिया, पूछे कि केकरा का वोट मांगते रहे, तो बोल दिया बैंगन छाप जिंदाबाद। तो उसको वहीं के कुछ लोग मिलकर उसको लाठी डंडा से मारकर घायल कर दिए हैं, जो अभी अंदर सदर हॉस्पिटल में वो रेफर हुआ है, अंदर से रेफर हुआ है। अब उसका क्या पोजीशन है, और लोग गए हैं देखने के लिए, और देखिए क्या होता है। और सिर्फ बैंगन छाप वोट मांगने के लिए उसको छजवा गांव के कुछ निवासी, कुछ लोग उसको लाठी डंडों से मारे हैं। ये तो गलत बात है, जो भी हैं ऐसे लोग। लेकिन एक चीज़ है कि पंचायती राज चुनाव में विकास का मुद्दा सबसे बड़ा हथियार तो माना जाता है, लेकिन विकास के मुद्दा से राजनीति शुरू होती है और अंत जाति और मजहब पे जाके होता है। आप भी काफ़ी अनुभवी नेता हैं, आपको अनुभव होगा इन सब चीज़ों का। कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर एक रहता है पंचायती राज चुनाव में, क्या वो टूट पाएगा इस साल? जातीय फैक्टर है तो हम भी राजपूत जाति से आते हैं, और राजपूत जाति का मैंने फॉरवर्ड ही पंचायत है, और शुरू से अभी आज तक हमको हमारे गांव के लोग आज तक नहीं हारे हैं। आज तक हम यहाँ पर 75% वोट हम लेकर आए हैं, और इस बार उससे ज़्यादा अच्छा है। और रहा जातिवाद का, तो जातिवाद तो आप घूमेंगे, आप और कहीं जाएंगे, बात करेंगे, पता चलेगा हर गांव में 8 गांव है, कोरेला से लेकर बंगरा तक, आपको पता चलेगा जाति पाति का यहाँ पर कोई माहौल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बदलाव है। और विकास का बात आप पूछ रहे हैं, तो विकास मत पूछिए विकास कितना हुआ है, नहीं हुआ है। आप ये पूछिए कि इस पंचायत में 42 साल के अंदर में कितना विनाश हुआ है। विकास हटा दीजिए, विनाश को देखिए, सिर्फ विनाश किया हमारे मुखिया जी, और लगातार अकेले कुंडली मारकर 42 वर्षों से बैठे हैं, और इस बार आराम से उठा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप जीतेगा तो क्या कीजिएगा? हम तो वही ना करेंगे, विकास वाली बात है। अभी आप पूछ रहे थे विकास से शुरू होता है, जाति तो चुनाव के समय जातिवाद से खत्म होता है। हाँ। लेकिन 5 साल तो टोटल विकास ही चाहिए ना, विकास के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और विकास अगर हम नहीं करते फिर अगले 5 साल के बाद हमको लोग भी हटा देंगे। विकास छोड़कर मेरा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, सिर्फ विकास। रोड देख लीजिए,
पूरे हमारे गांव में पूरे पंचायत में घूम लीजिए, अगर हो सकता है कि बाइक से आप हैं तो एक गांव से दूसरे गांव बाइक से जाने में आपका सारा कर्म लग जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो जो बैगन छाप मिला है उसको लेके कुछ बोलिए। तो बैगन छाप में दूसरा क्या बोलना है, बैगन छाप ऐसा छाप है कि महिला, लड़का, बूढ़ सब लोग उस छाप को पहचानते हैं। पहचानना नहीं पड़ता है, उनको बताना नहीं पड़ता है, इसलिए कि सब लोग तो बैगन को देखते हैं। सब कुछ लोग बैगन बोते हैं, कुछ बैगन बेचते हैं, बैगन सब लोग खाते हैं। तो एक चीज़ है, आपके पास अनुभव बहुत ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा अनुभव आपके पास है राजनीति का। हालांकि हमारा भी जो अनुभव है उसको हम अनुभव किए हैं, उसी के आधार पे हम बोल रहे हैं। पंचायती राज चुनाव ये एक ऐसा चुनाव होता है, त्रिस्तरीय चुनाव, कि लास्ट का जो 2 दिन होता है ना, वही हार जीत तय करता है। प्रत्याशी भले 1 महीना मेहनत करे लोग, लेकिन लास्ट का जो 2 रात होती है वो क़यामत की रात मानी जाती है। क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होंगे 22 तारीख के दिन, वैसे दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होते हैं। हर एक पंचायत का ये खेल है, और उसी लालच में जनता आकर अपना बहुमूल्य और कीमती वोट बिना सोचे समझे किसी भी प्रत्याशी को दे देती है, और उसका नुकसान 5 साल तक उठाना पड़ता है। क्या ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो क्या ये रिवाज बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। हम ना आज तक किसी को दारू दिए हैं ना पैसा दिए हैं, जिसका वजह अगला चुनाव हम मामूली वोट से हार गए, मामूली अंतर से हार गए। वही वजह यही था जो आप बोल रहे हैं, कुछ दारू पैसा बांट कर। तो जनता को सोचना चाहिए कि जनता लोभ लालच में आए बगैर एक अच्छे कैंडिडेट के साथ वोट करे, उसका फ़ायदा उसको 5 साल तक मिलेगा। अगर लालच में आके वोट करेगी तो उसका फ़ायदा 1 से 2 दिन तक ही रहेगा। तो जनता को क्या अपील करते हैं आप 24 तारीख को जो वोटिंग है उसको लेकर? हम तो अपील कर चुके हैं कि भाई 500 रुपया अगर आप लेकर वोट देते हैं तो 5 साल में, 1 साल में 365 दिन होता है, एक साल में अगर उसको बांटिए तो कब पैसा आपको पड़ता है? नहीं मिलेगा। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ कर अपील किए हैं कि आप लोग पैसा मत लीजिए, पैसा और दारू एकदम मत लीजिए। एक दिन चुनाव के समय में हम 500 रुपया देंगे, चाहे आपको 5,000 देंगे, वो रहेगा कितना दिन? 5 साल तक आप किसी भी कैंडिडेट पर जाने का लायक नहीं रहे। इसलिए अपना हक नहीं मांग सकते हैं, इसलिए आप 1 पैसा मत लीजिए। जिस माने जो भी आपका उचित मर्जी है वहाँ पर मतदान कीजिए, और मतदान जब बिना पैसा कीजिएगा तो जाकर लड़ने का आपका अधिकार रहेगा, हक मांगने का अधिकार रहेगा। अगर पैसा लेकर अगर आप अपना बहुमूल्य मत दे देते हैं तो फिर उसके पास आप जाने नहीं रहिएगा। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है कि भाई आप लोग 1 पैसा किसी से मत लीजिए। आपका जो उचित विचार है, उचित जो आप देख रहे हैं, वह मतदान अपने दिमाग से कीजिए, और जो आपको कैंडिडेट पसंद पड़ता है उसको कीजिए। बदलाव देख लीजिए, कौन बदलाव में है उसको कीजिए, और नेता तो फिर वह है जो है ये है। तो जैसा कि अभी हम मौजूद हैं बलिया पंचायत में, जो आंध्र प्रखंड के अंतर्गत आता है। हालांकि तमाम प्रखंडों में जहां चुनाव हुए हैं बदलाव का माहौल है, और यहाँ भी आंध्र प्रखंड में एक बदलाव की माहौल देखी जा रही है, क्योंकि औरों बार से हटकर इस बार पंचायती राज चुनाव हो रहा है। और तमाम जगह के जो आंकड़े आए हैं खुद ये पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम पंचायतों में बदलाव की जो लहर है वो कायम रहेगी यहाँ भी। तो अभी खासकर मौजूद है बलिया पंचायत में, यहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी के पति हैं ज्ञानचंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। इनका साफ का नाम है कि पिछली बार मैंने कुछ मार्जिन वोटों से चुनाव हार गए थे, और जनता थोड़ा उतनी जागरूक नहीं हुई थी, पिछली बार लोभ लालच में आ गई थी। लेकिन इस बार जनता इतनी समझदार हो चुकी है, इतनी समझदार हो चुकी है कि किसी को समझाने की ज़रूरत है नहीं, और जनता खुद समझ चुकी है कि मेरे 5 साल के भविष्य कहाँ सही रहेगा, मेरे 5 सालों के लिए कौन सही है और 1 दिन के लिए कौन सही है। तो जनता लोभ लालच में आए बिना एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति को अपना बहुमूल्य और कीमती वोट 24 तारीख को देगी, और उसका फ़ायदा जनता 5 सालों तक उठाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस पंचायत का हर एक अपडेट चुनाव तक हम पहुंचाते रहेंगे, और 26 तारीख के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि बलिया पंचायत का खेला क्या होता है, यहाँ बदलाव होता है या जो चलते आ रहा है कई वर्षों से वही लागू रहता है। ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है, जनता को चुनना है। तब तक के लिए धन्यवाद।